अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बासिम नसर है और मैं नेशनल यूथ असम्बली को रिप्रेजेंट करता हूँ एज ए यूथ मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये स्पेसिफिकली वीडियो मैं टोटली 100% एड्रेस करना चाहता हूँ सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेसिफिकली एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड द एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद। मेरी नज़र में एग्ज़ाम ऑब्वियसली परफॉर्मेंस को चेक करने का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका और परफॉर्मेंस से भी आगे जाकर बच्चे डिग्री करते हैं पढ़ाई के लिए, या कोई भी चीज़ जो भी डिग्री कर रहे हैं या कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं वो करते हैं नॉलेज के लिए, आगे अपने प्रोफेशन के लिए, चीज़ें सीखने के लिए। और एग्ज़ाम्स एक बड़ा अच्छा ज़रिया पता करने का कि उनकी कितनी लर्निंग है, उनका कितना नॉलेज है, और वो भी मोटिवेट होते हैं कि यार हमारा ज़्यादा नॉलेज होगा, हम अच्छा प्रिपेयर करेंगे एग्ज़ाम्स के लिए, अच्छा परफॉर्म करेंगे। आई एग्री, आई गेट दैट। प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी? सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। सर्कमस्टांसेस क्या डिफरेंट है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है, पानी पीना सबको पता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक इंसान को मैं 10 लीटर एक इकट्ठा पानी पिला दूँ और उसके बाद उसको कहूँ कि नहीं अब तुमने फिर पानी पीना क्योंकि ये तो बड़ी अच्छी बात है। और तालीम इसी तरह हम बता रहे हैं ना कि तालीम तो बहुत अच्छी बात है और तालीम बहुत अच्छी बात है, वी नो दैट, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन हमने सिचुएशन को देखना है। सिचुएशन ये है कि पहले जो छोटे बच्चे हैं उनमें कोरोना वायरस एज सच पाकिस्तान में टू बी ऑनेस्ट एज सच रिपोर्ट नहीं हो रहा था, लेकिन आज बच्चे अस्पतालों में हैं और मेरे सुनने के मुताबिक अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, कहीं बच्चे की या बच्ची की या बच्चों की शायद इससे डेथ भी हुई है। उसके बाद आपकी परसेंटेज किधर जा रही है, आपकी जो थर्ड वेव है किधर जा रही है। अब आप दो चीज़ें सिर्फ देखें, मैं आपको बड़ी स्पेसिफिकली, ये जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने ज़रूर सुनना, और स्पेसिफिकली हमारे अगर मिनिस्टर तक ये वीडियो पहुँचे कि ये मामला जो ओए लेवल्स का है ये किसके दरमियान है, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। अब मैं आपको 2 सेकंड के लिए बताता हूँ कि पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों राइट ऑफ लाइफ के मामले पे क्या कहते हैं, कि लोगों की जो लाइफ है, मतलब कि जो कानून है वो राइट देता है लाइफ का। ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 आर्टिकल 2 को पढ़ लें, उसके अंदर राइट ऑफ लाइफ की बात हो रही है कि राइट ऑफ लाइफ, हमने लाइफ को किस तरह प्रोटेक्ट करना। और इवन जो इससे फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट है वो भी किसी की लाइफ नहीं ले सकती। अब आप आ जाएं पाकिस्तान का आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी राइट टू लाइफ की बात, राइट टू लाइफ की बात कर रहा है कि अब आप देखें ये कि ये पाकिस्तान और इंग्लैंड की बात है ना, कि ये कहा जा रहा है हम पता नहीं एग्जाम आगे नहीं कर सकते, पीछे नहीं कर सकते। तो हमारा कानून भी राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है और उनका कानून भी राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है। चाहे उनका आर्टिकल 2 आप उठा लें ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 का, चाहे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 को आप उठा लें। तो फिर मसला किधर आ गया? अच्छा, अब वो तो अपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, इफ़ आई एम रॉन्ग आप मुझे करेक्ट करें प्लीज़, वो तो एग्ज़ाम्स नहीं ले रहे टू बी ऑनेस्ट, जहाँ तक मुझे पता है इंग्लैंड में। तो ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द लाइफ्स, तो मे बी वो उस आर्टिकल 2 को मद्देनज़र में रख रहे हैं। तो हम आर्टिकल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो कि राइट टू लाइफ की बात करते हैं उसको मद्देनज़र क्यों नहीं रख सकते, और इसका एक मुतबादल क्यों नहीं निकाल सकते, या कोई और वे क्यों नहीं निकाल सकते इसका, या कोई और तरीका क्यों नहीं निकाल सकते। अब प्रॉब्लम किधर आती है पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, इट्स नॉट अबाउट पीटीआई पीएमएलएन, प्लीज स्टूपिड पॉलिटिक्स में मत पड़ें, लेकिन आप सिस्टम को समझें। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि हमेशा से मैं कहता हूँ कि वी डोंट हैव राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। लीडरशिप का पता लगता है मुश्किल हालात में, जब हालात अच्छे हैं तो कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर होगा उसको मीटिंग्स में बुलाएंगे, लोग कहेंगे यार वाह वाह बड़ी ज़बरदस्त स्पीच दे के चला गया। मिनिस्टर का काम होता है टू मेक डिसीजन, और उन मुश्किल हालात में वो किस किस्म का डिसीजन लेता है वो उसकी लीडरशिप पावर्स का पता लगेगा, स्किल्स का। नाउ आई मीन मैं सिर्फ एक बात देखता हूँ, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे देखिए, लीगल बेसिस पे देखिए, अगेन ये टोटली मैं एड्रेस सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कर रहा हूँ और एजुकेशन मिनिस्ट्री को। ये जो भी मामला आजकल चल रहा है इसके अंदर आप एक सिंपल सी बात ये सोचें, क्या हम निगोसिएशन में इतने बुरे हैं कि हम एक मुल्क को या एक अदारे को या कुछ अदारों को इस चीज़ पे भी नहीं मना पाए कि जो आप अपने मुल्क में कर रहे हो अगर हम वो ही कर लें? मतलब हम ये भी नहीं कह रहे कि हम आपसे ज़्यादा करना चाहते हैं, हम आपसे अलग करना चाहते हैं, जो आप कर रहे हो हम भी वो कर लेते हैं। आप बच्चों को सार्डीन्स की तरह पैक करके एक बंद हॉल के अंदर नहीं बिठा रहे इंग्लैंड में या किसी भी मुल्क में शायद, लेकिन आप यहाँ कर रहे हो। तो ये हमारी निगोसिएशन है कि हम अपनी निगोसिएशन में फेल हो गए हैं। वी कुड नॉट निगोशिएट। आई मीन यू आर अ मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, योर जॉब इज़ टू निगोशिएट। आई मीन आपका ये काम है कि आप चलो अगर ज़्यादा ना उनसे मांगो तो यही कह दो कि जो आप अपने लिए कर रहे हो वही स्टैंडर्ड हमारे लिए रख दो, दैट्स इट। तो मैं ऑनेस्टली फिर बता रहा हूँ, अभी भी वक्त गुजरा नहीं है। अगर ये मेरी वीडियो प्लीज़ पहुँचती है एजुकेशन मिनिस्ट्री तक, सो
میں یہ چاہتا ہوں کہ ایگزامز ہمارے پوسٹ پون ہو جائیں, کوئی اور راستہ نکل آئے, کوئی اور راستہ نکل آئے. آئی مین دنیا کے ملک جن کی جنگیں آپس میں ہو رہی ہیں ان کی پیس ٹاکس نکل آتی ہیں, اس کا مسئلہ نہیں نکلے گا. سو منسٹری کو اس پہ سوچنا ہوگا. اسٹل اٹس ناٹ کہتے ہیں نا کہ ابھی اتنا وقت گزرا نہیں ہے, تو اس پہ دیکھنا ہوگا, اور میری نظر میں اس کا کوئی دوسرا راستہ نکالنا ہوگا, بجائے کہ ہم بچوں کی زندگیوں کو رسک پہ ڈال کے. اور جہاں تک میں نے میری سمجھ بوجھ میں رائٹ ٹو لائف کا کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ آتا ہے, رائٹ ٹو لائف آرٹیکل 9, جہاں تک تھوڑا بہت مجھے سمجھ آتا ہے, شاید مجھے غلط سمجھ آتا ہو, تو جہاں تک میری سمجھ کام کرتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں وہ رائٹ ٹو لائف کا جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن میں وہ بھی بریچ نہیں کرنا چاہیے. بچوں کو ایک رسک پہ ڈال کے, صرف بچوں کو ہم رسک پہ نہیں ڈال رہے, ہم بچوں کو کیریئر بنا سکتے ہیں کہ کل کو اپنے پیرنٹس کو, گرینڈ پیرنٹس کو, اپنے گھر میں لوگوں کو رسک پہ ڈالیں. آپ کو حالات کا نہیں پتا کیا ہے ابھی ملک میں. سو تھوڑے وائز ڈیسیجنز کریں. سو آئی ہوپ ان شاء اللہ چیزیں بہتر ہو سکیں.